जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। न्यूमरोलॉजी की उसी सीरीज में, अंकशास्त्र की उसी कड़ी में फिर से आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे 33 नंबर की, 33, मास्टर नंबर 33। कैसी होती है 33 की वाइब्रेशंस, कैसी होती है इन लोगों की जिंदगी, कैसा होता है इनका व्यक्तित्व और कैसे कटती है इनकी जीवन। आज उसी विषय में हम बात करेंगे। 33 नंबर वालों से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जानिए 33 नंबर वालों के बारे में, यानी कि मास्टर नंबर 33 के बारे में। अगर हम न्यूमरोलॉजी की 33 नंबर की बात करें, 33 नंबर की बात करें, तो आप दूसरों से पहले हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करना उचित नहीं समझते हैं, यानी कि आपको दूसरों की जरूरतें पहले पूरी करनी होती हैं, अपनी जरूरतों पर आप बाद में ही ध्यान देते हैं हमेशा। और न्याय और ईमानदारी के लिए एक उच्च संबंध के साथ जिम्मेदार और भरोसेमंद जीवन साथी भी साबित होते हैं और जीवन भर कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य निष्ठ होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का उत्थान करते हैं, हमेशा दूसरों को अपलिफ्ट करने में इनको बड़ा अच्छा लगता है। जीवन पथ की अगर मैं बात करूं तो 33 वाले जो लोग हैं वो दूसरों को हमेशा अपलिफ्ट करते हैं। ये लोग दूसरों की जिंदगी में सनशाइन की तरह काम करते हैं और इसके अलावा ये कभी किसी को नीचे गिरते हुए नहीं देख सकते। गिरते हुए को उठाना इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। दूसरों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं, बहुत मोटिवेशनल इनके अंदर गुण होते हैं। मोटिवेशन कूट कूट के भरी होती है और दूसरों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं लोग। अगर मैं बात करूं तो 33 नंबर के अंदर, 33 के अंदर दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, दो तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। एक तो 3 की वाइब्रेशंस, दूसरा 6 की वाइब्रेशंस। क्योंकि 3 और 3 को अगर हम टोटल करते हैं तो 6 आता है। अगर मैं बात करूं तो 3 की बात करूं तो यह ऊर्जा और आपके जीवन का एक प्रमुख अंग कह सकता हूं मैं इसको। और अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो डायरेक्शंस की, नेतृत्व की और परिवार की एक संख्या है ये। आप अपने आसपास के अन्य लोगों की तुलना में अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं और स्थितियों का प्रभार लेना हमेशा पसंद करते हैं। किसी भी कार्य को अपने कंधों पर लेकर के चलना आपकी बहुत बड़ी खूबी होती है। आप देखभाल करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और एक शक्ति के साथ सामंजस्य रखने वाले भी होते हैं, यानी तालमेल जीवन में बना करके रखना चाहते हैं। और आपके जीवन में परिवार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। 3 नंबर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो अर्थ के पहलू आपके जीवन में बहुत ही मजबूत होते हैं। रचनात्मक, परिवर्तन और अनुस्मारक की जो संख्या 3 है, जो सभी मनुष्यों को दिव्य से आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा जो लोगों को मिलती है, उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा करता है, कहीं ना कहीं इंगित करता है कि आप आशावादी हैं, आप अच्छे संचारक हैं, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहते हैं। मास्टर नंबर 33 का अर्थ क्या है? न्यूमरोलॉजी की दुनिया में सभी नंबर्स में से मास्टर नंबर न्यूमरोलॉजी 33 को सबसे आध्यात्मिक रूप से इच्छुक नंबरों में से एक कहा जाता है, यानी कि विश का नंबर कहा जाता है, इच्छाओं का नंबर कहा जाता है, फ्रीडम का नंबर कहा जाता है, स्वतंत्रता का नंबर कहा जाता है, जीवन को जीने का नंबर कहा जाता है, आध्यात्म का नंबर कहा जाता है, रिलीजियसनेस का नंबर कहा जाता है, भगवान से कनेक्शन का नंबर कहा जाता है, दिव्य शक्तियों का नंबर कहा जाता है। किसी भी चीज को कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर होती है। और उसके बाद आप 33 की संख्या की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई भी कार्य बहुत सोच समझ के करें, रैंडम डिसीजंस ना लें, अदरवाइज आपके लिए कई बार थोड़ा सा खतरा भी आप मोल ले लेते हैं। इनकी पॉजिटिव विशेषताएं क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है 33 नंबर वालों का? बहुत ही सहज प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति होते हैं, इजी, भावनात्मक मुद्दों को, इमोशनल जो चीजें होती हैं उनकी समझ का जो स्तर होता है बहुत गहरा होता है, बहुत डीपली उन चीजों को समझते हैं। ये कोमल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और निस्वार्थ ही हमेशा दूसरों का भला करते हैं, उसमें कोई स्वार्थी नहीं ढूंढते। नेगेटिविटी क्या है ऐसे लोगों की? अत्यधिक अंतर्दृष्टि के उपहार से बोझिल होते हैं, यानी इनकी जो अंतरात्मा की दृष्टि है वो बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में, जिसके कारण ये अपने अंदर ही खो जाते हैं और उसकी वजह से लापरवाह हो जाते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी और अपने आसपास की दुनिया के कथित तीखेपन, यानी कहीं ना कहीं कड़वेपन का भी शिकार इनको होना पड़ता है जीवन में। मास्टर नंबर 33 वाले लोग
बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उनका अंतर्ज्ञान और सपने बहुत ज्वलंत होते हैं, काफी तीव्र होते हैं, बहुत जल्दी से किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं बस मैंने डिसाइड कर लिया एकदम से मुझे कुछ भी मिल जाए जीवन में, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा टाइम मुझे ना वेस्ट करना पड़े, बहुत जल्दी मैं जीवन में अचीव कर लूं, ऐसा ये लोग हमेशा सोचते हैं। प्यार भरा होता है, सहानुभूति भरी होती है, भावनात्मकता भरी होती है, दयालुता भरी होती है, उत्साही होते हैं और दूसरों की तरह तुलना अगर मैं करूं दूसरों की तुलना में तो अधिक आध्यात्मिक भी होते हैं, कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्शन इनका जरूर होता है। बदले में अगर मैं बात करूं तो इन सब चीजों से इनको मिलता क्या है, इनकी यात्रा को थोड़ा और अराजकता मिल जाती है, इनकी यात्रा जीवन की और थोड़ी अराजक हो जाती है और अपनी परिस्थितियों को बहुत समझ करके संभालना है, अदरवाइज आपकी परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो आप एकदम से खुद भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसलिए जीवन में सीखते रहना है 33 नंबर वाले लोगों को और आगे बढ़ते रहना है। सीखने का जो आपका प्रोसेस है उसको कभी भी नहीं रोकना है, कभी भी नहीं बंद करना है। प्रोफेशनल करियर की अगर मैं बात करूं तो जहां भी देखभाल करने वाली बात आती है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज, पुलिस, पुजारी या फिर एजेंट, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, सेल्स पर्सन, टीचर, नर्स और साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के प्रोफेशन इनके लिए हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि 33 वर्ष से कम उम्र के लोग दूसरों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और आपके पास लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के साथ साथ एक बेहतर समझ के लिए एक साझा समझ, साझा प्रयास हमेशा आपके पास होता है और एक संकल्प हमेशा आपके पास होता है जिसके जरिए आप दूसरों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। जबकि आप दूसरों का बहुत लंबे समय तक समर्थन करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक आपको दूसरों का समर्थन नहीं मिलता है। सीधे शब्दों में कहूं तो सूखा हो जाता है कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को रिचार्ज करने का तरीका खोजने के बजाय आप खुद को लापरवाही और उदासीनता की तरफ धकेल देते हैं ताकि आपके चारों ओर की समस्याएं और दुर्दशाओं से आप दूर रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप दुर्दशाओं से घिर जाते हैं, आप समस्याओं से घिर जाते हैं। इसलिए आपको पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को रिचार्ज रखना है, अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखना है, अपने आप को उस एंथुसियाज्म से भरपूर रखना है। हमेशा दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी चीज है, मदद करनी है, लेकिन अपना नुकसान करके किसी की मदद भैया नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। स्मूथिंग बहुत नेचर इनका होता है, बहुत व्यवहार अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन भावनात्मक आकांक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो उनको कंट्रोल करके ही हमेशा चलना है। 33 नंबर वालों की और भी बहुत सारी खूबियां होती हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं लोग, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, टीचर के रूप में और सलाहकार के रूप में शायद इनसे बेहतर कार्य को जीवन में कर पाए। गजब का कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों के अंदर। 6 नंबर कहीं ना कहीं लग्जरी भी देता है इनको और 3 नंबर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, गुरु का नंबर है। लेकिन 3 और 6 दोनों एंटी नंबर्स, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर, 6 नंबर वीनस शुक्र, यानी कि दैत्यों के जो गुरु थे वो राक्षस गुरु शुक्र। कलयुग है, जीवन है, जीवन में ना गुरु के बिना गति है ना शुक्र के बिना गति है, यह भी मैं आपको बता दूं, किसी एक से गति नहीं हो सकती है। इसलिए 33 नंबर को और ज्यादा संपूर्ण नंबर और ज्यादा कंप्लीट नंबर मान लिया जाता है क्योंकि 33 के अंदर 3 और 6 दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से टकराव इनका जीवन में बना रहता है। खुद की भावनाओं से व्यक्ति टकराते रहते हैं, खुद के मेंटल थिंकिंग से लोग टकराते रहते हैं। उस चीज से आपको संभल करके रहना है। बाकी 33 नंबर वाले लोग बहुत उन्नति करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बात मास्टर नंबर 33 की, यानी कि 33 की। अगली वीडियो में कुछ और एडवांस चीजों की बात करेंगे हम। 33 नंबर के बाद कुछ मास्टर नंबर्स की मैंने बात करी, उसके बाद कुछ और एडवांस न्यूमरोलॉजी की मैं बात करूंगा अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।